नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे बीजेपी की सरकार में। जी हां, क्या दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी की नायब सिंह सैनी की सरकार में होंगे साझीदार? बहुत बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए उठा है क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको ऑफर दिया है। वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि क्या हुड्डा बीजेपी में शामिल होंगे, क्या हुड्डा सरकार में साझीदार होंगे। वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें और गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा, बदल जाएगी हरियाणा की राजनीति अगर ऐसा हो गया तो। और मुद्दा ये कि क्या हुड्डा बीजेपी में शामिल होंगे, क्या हुड्डा बीजेपी की सरकार में साझीदार बनेंगे। और यह ऑफर दिया है खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों जो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति होती है दिशा, जिसका उस इलाके का जो सांसद है वो चेयरमैन होता है, उसकी एक मीटिंग रोहतक में। और रोहतक की उस मीटिंग में चूंकि रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो लिहाजा वो चेयरमैन हैं। तो उस जो कमेटी की जब मीटिंग थी, जिसमें राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी बैठे थे, उसमें कांग्रेस के विधायक भी बैठे थे, उसमें डीसी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी बैठे थे। और हुआ ये कि प्रोटोकॉल के लिहाज से दीपेंद्र हुड्डा को रिसीव करने के लिए अधिकारी नहीं गए, जिससे उन्होंने डीसी की क्लास लगा दी और डीसी को खूब उन्होंने लताड़ने का काम किया। और बाकायदा डीसी को यहां तक भी कहा कि आप मीटिंग से चले जाइए, मैं चेयरमैन हूं, मैं खुद मीटिंग कर लूंगा। डीसी ने उसके बाद सॉरी बोला और सॉरी बोलने के बाद वो मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद क्या होता है, दीपेंद्र हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीटिंग के खत्म होने के बाद, तो भी वो ये कहते हैं कि अब जो है सब ठीक है, मामला डीसी साहब ने सॉरी फील कर ली और अब मामला निपट गया है। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से तो मामला निपट गया, लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि अगर उनको काम करवाने का इतना ही शौक है तो फिर सरकार में साझीदार बन जाइए। और जब उनसे यह पूछा गया कि ऑफर है क्या, तो उन्होंने बाकायदा यह भी कहा, हां ऑफर है हमारी तरफ से, सरकार में साझीदार बनिए, कांग्रेस की बजाय सत्ता के साथ चलिए। तो इसका मतलब बीजेपी की अब भी निगाहें, भले ही उसकी तीसरी बार सरकार आ गई हो, लेकिन आज भी उसकी निगाहें हुड्डा परिवार पर हैं। और पिछले काफी सालों से हम ये चर्चाएं सुन रहे हैं, लगातार राजनीतिक बाजार गर्म रहता है कि हुड्डा परिवार बीजेपी ज्वाइन करेगा, क्योंकि लगातार और विशेषकर चुनाव से पहले तो इस तरह के सिगुफे चल पड़ते हैं। आज बहुत से नेता तो ये सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि हुड्डा और बीजेपी मिले हुए हैं, इसलिए गलत टिकटें बांटी गई, इसलिए कांग्रेस हारी। अब सच्चाई क्या है वो या तो बीजेपी वाले शीर्ष नेताओं को पता
या हुड्डा साहब और उनके परिवार को पता। लेकिन यहां जो होता है कि जो नायब सिंह सैनी कहते हैं, उसके बाद ये चर्चाएं बड़ी तेजी से फैल रही हैं। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि कहीं हुड्डा बीजेपी का साझेदार ना बन जाए, क्योंकि मैं दर्शकों को एक बात याद दिलाता हूं। पिछली बार जब 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला साझेदार बने, जो बीजेपी को खूब कोसते थे, मनोहर लाल खट्टर को यहां तक भी कहते थे, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी को, कि ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी का, तो वो इस तरह की बातें करते थे। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद एक चर्चा पूरे प्रदेश में चली कि इस बार तो देवीलाल के परपोते के साथ सरकार बना ली, अगली बार हुड्डा के बेटे के साथ सरकार बना लेंगे। हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, 48 उनके विधायक बन गए, उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न यह है कि तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद अब भी बीजेपी को नायब सिंह सैनी को हुड्डा की क्यों जरूरत है, वो मैं आपको बताता हूं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते वो नेता हैं पूरी राजनीति में, पूरी पार्टियों में, जो अपने दम पर लगभग 20 के आसपास विधायक जिताने का मादा खुद के दम पर रखते हैं। और जो 37 विधायक जीते हैं, उनमें से ज्यादातर हुड्डा साहब की वजह से ही जीते हैं। और ये जो मैं 20 जो कह रहा हूं, 15 से और 20, ये पिछली 3 योजनाओं से लगातार वो कर भी रहे हैं जब वो सत्ता से बाहर हैं। क्योंकि जब उनके 15 विधायक आए तो 14 हुड्डा साहब के थे, किरण चौधरी इकलौती बाहर की थी जो हुड्डा के खिलाफ थी। और जब 31 आए तो उनमें भी 26-27 हुड्डा साहब के साथ थे। अब 37 आए तो 32 के आसपास हुड्डा साहब के साथ हैं। लिहाजा हुड्डा साहब 14 से और 32 के बीच में खुद के अपने विधायक हैं। 5 में से 4 सांसद हुड्डा साहब के साथ हैं। तो बीजेपी को भी यह मालूम है कि अगर एक नेता हरियाणा में ऐसा अभी बाकी है जिसका अपना एक वजूद है, जिसका ग्राउंड पर वोट बैंक है, जिसका बेटा मेहनत करता है, और वो नाम है भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का। इसलिए बीजेपी उनको जो है लॉलीपॉप दे रही है, बीजेपी उनको ऑफर दे रही है, नायब सिंह सैनी उनको ऑफर दे रहे हैं। ये वो बीजेपी में है। मैं आपको एक बहुत गौर करने वाली बात बताता हूं, जो अक्सर इस तरह की टेस्टिंग करके देखती है। नेताओं को ऑफर पार्टी खुद दे देती है। पहले इन्होंने किरण चौधरी को ऑफर दिया, इस चुनाव से पहले किरण चौधरी बीजेपी में आ गई। विधानसभा चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा को यह ऑफर दिया गया, बार बार मंचों से कहा गया, और यहां तक भी नैरेटिव सेट किया गया कि कुमारी शैलजा बीजेपी में आ सकती हैं। और उसी का असर हुआ कि जो कुमारी शैलजा का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे मेल से जो है दुविधा में फंस गया। अब उन्होंने एक ऑफर फेंका है हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुड्डा को लेकर के। बहुत बड़े मायने हैं इसके। और बीजेपी को हम देख रहे हैं, 2014 में जब से वो सत्ता में आई है, वो अपने दम पर नहीं आई, भाजपाइयों के दम पर नहीं आई, पुराने संघियों के दम पर नहीं आई, आरएसएस के दम पर नहीं आई। अगर बीजेपी 3 बार लगातार सत्ता में आई तो केवल कांग्रेसियों के दम पर, केवल इनेलो से आए हुए नेताओं के दम पर, कांग्रेस से आए हुए नेताओं के दम पर आई है। पहले उन्होंने राव इंदरजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, इन तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। फिर उन्होंने जो है इनेलो के बहुत से विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। फिर उन्होंने बाकी जो कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता थे उनको अपने साथ मिला लिया। और अब जो उन्होंने पैंतरा फेंका है, ये बहुत सोच समझ के कही गई बात है। ये एक ऐसी बात कही गई है जिससे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हुड्डा के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो। एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि आप क्यों किलकम किलका हो रहे हो भाई हुड्डा वालों, हुड्डा साहब ही क्या पता बीजेपी में चले जाए। और ये चर्चा कई सालों से है। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का सबसे बड़े पद पर है, जब वो ये बात कह रहा है, कोई छोटा मोटा नेता कहे तो कोई विशेष बात नहीं होती, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ऑफर दे रहा है दीपेंद्र हुड्डा को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा सवाल और है, वो ये है कि क्या ये जरूरी है इस बीजेपी की सरकार में कि अगर काम कराना है तो सत्ता का भागीदार बनना होगा? फिर क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे अब वाले नायब सैनी हो चाहे पहले वाले मनोहर लाल खट्टर, क्यों समान विकास, एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दे रहे हैं? आज हरियाणा प्रदेश में 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी या बीजेपी के समर्थित विधायक ही नहीं है। 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी के सांसद नहीं है। तो क्या उन इलाकों में ये काम नहीं कराएंगे? क्या उन नेताओं को अगर काम करवाना है, उन नेताओं को काम करवाने का शौक है,
तो क्या उनको सरकार में साझेदार होना पड़ेगा? ये तो जो है दो तरफी बात नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कोई भी नेता आए ना आए, हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास कराएंगे, हमारे विधायक बने ना बने फिर भी काम कराएंगे। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं एक चुने हुए सांसद को, एक 5 बार के सांसद को, और एक ऐसे सांसद को जिनका राजनीतिक अनुभव नायब सिंह सैनी से ज्यादा है, क्योंकि वो तो 2005 में सांसद बन गए थे, जबकि नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधायक बने। अब जो बात है वो ये है कि जब दीपेंद्र हुड्डा को यहां तक कहा जाता है कि अगर काम कराने का शौक है तो सरकार में साझेदार बनिए, तो जो बाकी विधायक हैं कांग्रेस के, क्योंकि कई तो ऐसे विधायक बने हुए हैं कांग्रेस में भी जिनका मुश्किल से सूत बैठा है, या जो पहली बार बने हैं, या कई ऐसे विधायक भी बने हैं जो एक्सीडेंटल विधायक, जिनको हम कह सकते हैं कि उनका तुक्का लग गया, तो फिर उनको तो अगर काम करवाना है तो वहां सारा दिन जी हजूरी करनी पड़ती होगी। बहुत गंभीर प्रश्न है और हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप बताएं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी की सरकार में साझेदार होंगे? आप बताएं क्या हुड्डा परिवार बीजेपी ज्वाइन करेगा? आप यह भी बताएं कि भूपेंद्र हुड्डा के परिवार को इतना ताकतवर क्यों मान रही है बीजेपी? एक विशेष बात, आज भी अगर हरियाणा प्रदेश की राजनीति को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का राजनीतिक रूप से बहुत लंबा चौड़ा वजूद है। रोहतक लोकसभा उनका गढ़ है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तमाम 90 के 90 हलकों में उनकी अपनी टीमें हैं, अपने साथी हैं, इसलिए बीजेपी उनको ऑफर दे रही है, वरना बीजेपी ने और किसी नेता को क्यों नहीं दिया? यह बहुत गंभीर और बहुत सोचने वाली बात है। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि जिस तरह का हरियाणा प्रदेश में 8 महीने लगभग बीतने को हैं, इसमें आप नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आप दीपेंद्र हुड्डा के 1 साल के इस लोकसभा के इस कार्यकाल को कैसा देखते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।